बदलाव आया है। रात को इतनी ठंडी होती है, सुबह भी, और दिन में इतनी गर्मी होती है। तो इसी मौसम में पनपता है डेंगू का मच्छर। और जब डेंगू का मच्छर होता है, मच्छर से जो बीमारियाँ होती है, मलेरिया, डेंगू, तो जो डेंगू जो बीमारी होती है वो होती तो बहुत छोटी सी मच्छर के काटने से बहुत छोटी बीमारी होती है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे शरीर में बहुत बुरा पड़ता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए या उसका समय पर उपचार ना हो तो जान भी जा सकती है। तो इसी की रोकथाम के लिए आप छोटे बच्चे हो, अपने आप को कैसे इससे सुरक्षित रखें, कैसे मच्छर को अपने आप से दूर रखें और क्या क्या उपाय करना चाहिए, इसके लक्षण क्या है, इसकी सावधानियाँ क्या है, ये बताएंगे बच्चे। मैंने आपको बताया बदलते मौसम के अनुसार कई सारी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू। ये डेंगू पानी में पनपता है, जैसे गड्ढों में भरा पानी, रुकी हुई नालियों में भरा पानी और विशेषकर कूलर में भरा पानी, जिसको हम भरकर भूल जाते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि अपने स्कूल के आसपास कई जगहों पर लगातार पानी भरा रहता है। भले ही हम उस तरफ ना जा रहे हों, लेकिन उस पानी में पनपता हुआ मच्छर तो हमारे पास आ सकता है ना। कई जगह हम कचरा फेंकते हैं विद्यालय में, उस कचरे में नमी होती है, उस कचरे में पनपता है डेंगू का मच्छर। अपने हॉस्टल में स्टोर रूम है या कहीं पर कबाड़ पड़ा हुआ है तो वहाँ पानी रुक जाता है, तो उस रुके हुए पानी में पनपता है डेंगू का मच्छर। अब इसके आगे की जानकारी देंगे मेरे मित्र पवन। अब हम जानते हैं कि किन लक्षणों से डेंगू की पहचान की जा सकती है। समय पर इन लक्षणों की पहचान कर रोगी को एक गंभीर स्थिति में जाने से बचाया जा सकता है। डेंगू की स्थिति एक गंभीर रूप ले सकती है यदि इसके लक्षणों की पहचान ना हो पाए और किसी रोगी का उपचार ना हो। इसलिए जरूरी है कि यदि किसी को 3-4 दिन से लगातार बुखार, खांसी, आंखों में दर्द, सिर दर्द तथा सांस लेने में दिक्कत होना, हड्डियों में दर्द, पूरे शरीर में थकान होना, जी मतलाना आदि की समस्या हो सकती है। यदि कोई इन सब लक्षणों से प्रभावित है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके आगे की जानकारी देंगे मेरे मित्र सिंधु। बताया है, मैं आपको डेंगू के मच्छर ना बनने के उपाय। घर के अंदर या बाहर पानी को जमा ना होने दें। पानी की टंकी को अच्छी तरह से साफ करें और उनको ढककर रखें। कपड़ों से खुद को ढककर रखें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर को भगाने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घर में रखे हुए बर्तन व पानी की टंकी, कूलर की टंकी, फ्रिज की ट्रे एक दिन खाली करके एक दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए रखें। इसके उपाय ही इसके उपचार है, डेंगू के घरेलू उपचार। सबसे विशेष बात यह है कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नियमित रोज सुबह जल्दी उठकर हमें व्यायाम करना चाहिए। नियमित 2-3 किलोमीटर चलें। गांधी जी ने भी ये कहा है कि स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य दिमाग का वास होता है। नियमित 2-3 नीम की पत्ती, सेब का रस, कीवी, तुलसी के पत्ते, मेथी के पत्ते, अनार का जूस आदि का सेवन करके डेंगू से बचा जा सकता है। धन्यवाद। जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया कि इसके उपचार क्या। सबसे पहले जब अब तक हमने ये बात की वायरस बच्चा पनप सकता है, अब हम इसका समाधान देखते हैं। सबसे पहले हम अपने स्कूल परिसर में कहीं भी पानी रुका हुआ है तो उसकी निकासी करेंगे और फिर हमारे आसपास कहीं भी गड्ढों में पानी भरा हुआ है तो उसमें कैल्शियम तेल या डेटॉल डालेंगे, जिससे उसमें बल लार्वा नष्ट हो जाएगा। फिर हमारे विद्यालय व हॉस्टल में साफ सफाई रखेंगे, कचरा बदल नहीं फेंकेंगे। यह मच्छर दिन के समय ज़्यादा सक्रिय रहता है। अपने घरों में पानी के बर्तनों को सप्ताह में 1 दिन खुली धूप में सुखाएं। सफाई का विशेष ध्यान रखें। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसलिए पानी को ढककर रखें। और एक पानी की टंकी पर भी मच्छर का लार्वा जम जाता है, इसलिए टंकी को भी साफ रखें। और आप यदि सावधानी का उपयोग करके आपको इस बीमारी से बच सकती है। ठीक है।
जन का एक ही नारा, डेंगू मुक्त तो देश हमारा, छोटा मच्छर बड़ी बीमारी, दूर करो बीमारी, डेंगू मलेरिया को जड़ से मिटाना है, स्वच्छता को अपनाना है।